सर, मंत्री जी आ रहे हैं। प्रणाम मंत्री जी, आइए आइए बैठिए। प्रणाम प्रणाम। कॉलेज का काम सब बढ़िया चल रहा है ना? बस आप ही की दया है सर। हमने जिन बच्चों का एडमिशन का बोला था उन बच्चों का एडमिशन हो गया ना? आप बोलेंगे और वो नहीं होगा, ऐसा कभी हो सकता है मंत्री जी? ठीक है ठीक है। अरे छोटू, स्कूल में चाय पानी का बंदोबस्त करा देना। ठीक है, चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम मंत्री जी, प्रणाम। क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? यस, कम इन। बैठिए। हाँ जी, बोलिए। सर, मेरे बेटे ने प्रवेश परीक्षा में टॉप किया है। हम यहाँ इसके एमबीबीएस के एडमिशन के लिए आए हैं। वो अच्छा, राहुल। हमने परीक्षा में राहुल के अंक देखे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है, लाजवाब है। लेकिन क्या बोले, आप तो जानते ही होंगे, प्रवेश सिर्फ अंकों से थोड़ी होते हैं, ये तो संसाधनों से होते हैं। अरे चाय पानी से होते हैं जी। संसाधन? चाय पानी ये क्या होते हैं पापा? देखिए, सारी सीटें भरी हुई है, सिर्फ 2 ही सीट खाली है, वो भी मंत्री लोगों के बच्चों के लिए है। और अगर आपके बेटे के लिए एमबीबीएस में सीट पाना है तो आपको केवल 25 लाख देने होंगे। ये निश्चित रूप से एक दान होगा आपकी तरफ से। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? डोनेशन। 25 लाख? क्या आप हमसे प्रवेश के लिए रिश्वत मांग रहे हैं? ये भ्रष्टाचार है। दिस इज करप्शन। अरे सर जी, करप्शन नहीं है सर जी, मैं तो इसे कंट्रीब्यूशन का नाम देना चाहूंगा। आपकी तरफ से एक छोटा सा योगदान। कॉलेज के बहुत सारे खर्चे होते हैं सर, आप तो समझते ही होंगे। इसके बिना आपके बेटे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब आपकी मर्जी। आप ये क्या बोल रहे हो? ये स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। मैं पुलिस के पास जाऊंगा और इस घोटाले की रिपोर्ट करूंगा। क्या? पुलिस के पास? अरे जाओ जाओ, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? जाओ, किसी के पास भी जाओ। प्रिंसिपल सर, आप ये गलत कर रहे हो। यहाँ से निकलो, रोटी कौड़ी के औकात तो नहीं। आए हैं एमबीबीएस का ख्वाब देखने। जाओ जाओ यहाँ से। हे, क्या बोला? निकलो निकलो यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। ऑफिसर, ऑफिसर, मुझे एक शिकायत दर्ज करना है। हाँ बोलो। एक कॉलेज है जो मेरे बेटे के एमबीबीएस के प्रवेश के लिए 25 लाख रुपए मांग रहे हैं सर। ये सरासर रिश्वतखोरी है। 25 लाख? यह बहुत पैसा है। यह कौन सा कॉलेज है? सर, डिवाइन मेडिकल कॉलेज। उधर का प्रिंसिपल मिस्टर डिसूजा भी इसमें शामिल है। आपने क्या नाम बताया? मिस्टर डिसूजा? हाँ, मिस्टर डिसूजा। ओहो, डिसूजा एक बड़ा नाम है। वह शहर का सबसे अमीर आदमियों से एक है। हर कोई उसे जानता है। मुझे नहीं लगता कि आप उनके साथ खिलवाड़ करना चाहेंगे। क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है सर।
देखिए मिस्टर वर्मा, दुनिया इस तरह से ही चलता है। पैसा बोलता है और डिसूजा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं एक छोटी सी फीस के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। मान के चलो 20,000। क्या आप भी रिश्वत ले रहे हो ऑफिसर? आप इसे जो करना है कहो, मैं तो बस आपका मदद करना चाहता हूँ। आप मुझे भुगतान करो और मैं आपका शिकायत दर्ज करूंगा। ए सकराम, लिखो रे इनकी कंप्लेंट। हाँ बोलिए, आपकी कंप्लेंट, शिकायत बोलिए। ऑर्डर केस नंबर 368 शुरू किया जाए। न्यायाधीश महोदय, मैं यहाँ डिवाइन मेडिकल कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय मांगने आया हूँ। इस कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर डिसूजा भी इसमें शामिल हैं। इनकी वजह से मेरे बेटे का भविष्य संकट में है। यस मिस्टर वर्मा जी, हाँ मैं आपकी शिकायत पढ़ रहा हूँ, लेकिन प्रिंसिपल श्री डिसूजा जी शहर के बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। शहर के विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा है। समाज के विकास के लिए उनका दान महत्वपूर्ण है। वास्तव में महामहिम डिसूजा सर ने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक दान की बात है, यह तो काम करने का तरीका है, यह कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इनके दोस्त वैध नहीं है श्रीमान, आप इन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन माननीय, ये एक घोटाला है, दबाव में मांगा गया दान है ये। वर्मा जी, मैं बहुत कुछ सुन लिया है और अब तमाम सबूतों और हालातों को देखते हुए ये अदालत यह निर्णय लेती है कि डिसूजा जी बेकसूर और निर्दोष साबित किए जाते हैं। ये मामला यहाँ इसी वक्त खारिज किया जाता है। यह ऐसा मामला है जो अब इस अदालत से बाहर है। The case is dismissed. पापा, उन्होंने जज को भी रिश्वत दी है? हाँ बेटा, आओ हम घर चलते हैं और कोई रास्ता ढूंढते हैं। चलो। पापा, हमने सब कुछ खो दिया। मेरे एमबीबीएस के सपना, ये केस, यहाँ तक कि न्याय भी। अब मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। बेटा, हम लड़े, हमने जितना हो सके उतना संघर्ष किया है। ये बहुत मजबूत है बेटा, इसे हम आम जनता की कोई परवाह नहीं है। ये सब पैसा, कनेक्शन और पावर के अधीन में है बेटा। मैं ऐसे दुनिया में नहीं रहना चाहता। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ये व्यवस्था टूट गई है। अब कुछ भी मायने नहीं रखता है। राहुल, नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? ये जहर तुमने क्यों पिया? अरे कोई जल्दी आओ, मेरे बेटे को बचाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। चलो। डॉक्टर, प्लीज, मेरा बेटा, इसने जहर पी लिया है, प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज। क्या जहर पी लिया? आप जल्दी जाइए काउंटर पर, 2 लाख जल्दी भर दीजिए। ये आईसीयू का फीस है। आप मेरे बेटे को बचा लेंगे ना डॉक्टर जी? हाँ हाँ जरूर बचा लेंगे। डॉक्टर, ये तो मर चुका है। क्या? अरे लेकिन उनको थोड़ी मालूम है कि ये मर
चुका है। देखो, हम थोड़ा पैसा कमा सकते हैं। जब तक उसके जेब में माल है तब तक इसमें जान है। डॉक्टर ये गलत है। क्या गलत गलत लगा रखा है? जब बकरा खुद हलाल होने के लिए आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब के बीच में बटेगी भी। देखिए, आपके बेटे की हालत थोड़ी गंभीर है। आपके बेटे के इलाज के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आवश्यकता है। क्या हम उन्हें बुला सकते हैं? डॉक्टर, आप भगवान को भी बुला लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अरे श्योर, पक्का? हाँ डॉक्टर, हाँ। लेकिन उनके फीस 5 लाख है। ओके, कोई बात नहीं। कब तक आएगा ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर? आप अभी 5 लाख भर दीजिए और वो तुरंत ही आ जाएंगे। फोन पे पर रुपया मिले। ये तो मर के बहुत देर हो गया। इस शरीर को ज्यादा समय तक हम ऐसे ही नहीं रख सकते। ये शरीर अभी डिकम्पोज होना शुरू हो गया है। हमें जल्दी से ये नाटक खत्म करना होगा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा वो अब कैसा है? आप आपके बेटे की बॉडी को ले जा सकते हैं। बेटे की बॉडी? तो ये क्या कह रहे हो? मेरा बेटा। राहुल, राहुल, तुम सुन रहे हो राहुल? राहुल, तुम इसके लायक नहीं थे। तुम मेरी आशा, मेरी सपना थे, लेकिन ये सिस्टम को हमारी, हम आम जनता की कोई परवाह नहीं है। जो कुछ भी माने रखता है वो है पैसा, पैसा और पैसा, और कुछ नहीं। लेकिन मैं इन सारे लोगों को जो तुम्हारी मौत का कारण है, सबको कानून के सामने लाऊंगा और लाकर रहूंगा। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। अपने बेटे को खोने के बावजूद भी ये पिता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। इस कारण सच्चाई का जीत हुआ और उन तमाम गुनहगारों को जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, उनको उनके किए की सजा मिली। ये नाटक शिक्षा से लेकर कानून और स्वास्थ्य सेवा तक के हर स्तर पर भ्रष्टाचार की जबरदस्त शक्तियों को दर्शाता है। यह दुखद अंत से पता चलता है कि कैसे ये सिस्टम सबसे मासूम की भावनाओं को भी कुचल देता है, जिससे लोग सिर्फ निराश नहीं बल्कि तबाह भी हो जाते हैं। याद रखिए, भ्रष्टाचार एक जहर है जो विश्वास, निष्पक्षता और प्रगति को नष्ट कर देता है। इसलिए आइए मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ें। और याद रखिए कि आज की एक छोटी सी कार्रवाई से एक स्वच्छ कल की निर्माण हम कर सकते हैं। तो मिलकर हम सब भ्रष्टाचार को ना कहें। धन्यवाद।